आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। झारखंड के आउटसोर्स कर्मियों को मिलेगी सौगात, मानदेय से लेकर अन्य सुविधाएं बढ़ेंगी। जल्द सीएम कर सकते हैं ऐलान। झारखंड सरकार विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। वित्त विभाग के विशेष सचिव की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसाओं के आधार पर इन कर्मियों के वेतन में वृद्धि होगी और सेवा शर्तें बेहतर की जाएंगी। मुख्यमंत्री 26 जनवरी को इसकी घोषणा कर सकते हैं। बिहार चुनाव में बंपर जीत के बाद अब झारखंड में सक्रिय हुई बीजेपी संगठन प्रभारी ने नेताओं को दिया टास्क। संगठन प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने झारखंड भाजपा नेताओं को राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतरने और जनता से संवाद करने की सलाह दी है। उन्होंने निकाय चुनाव के लिए सरकार पर दबाव बनाने का निर्देश दिया। पार्टी कार्यकर्ता 5 से 7 जनवरी तक नगर निकायों पर धरना देंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भावी इंजीनियरों को मंत्र, करुणा से जुड़ी तकनीक ही बनाएगी विकसित भारत, मानवता है सफलता का पैमाना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एनआईटी जमशेदपुर के दीक्षा समारोह में भावी इंजीनियरों को संबोधित किया। उन्होंने मानवीय संवेदनाओं को तकनीक से जोड़ने पर जोर दिया। कहा कि सच्चा विकास तभी संभव है जब तकनीक का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। राष्ट्रपति ने सफलता को केवल बड़े पैकेज से नहीं बल्कि जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने से मापा। उन्होंने युवाओं से नौकरी खोजने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बनने का आह्वान किया। संताल समाज की आत्मा, इसके विस्तार से मजबूत होगी सांस्कृतिक अस्मिता। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री। हेमंत सोरेन ने जमशेदपुर में ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह में संताली लिपि को संताल समाज की अस्मिता और सांस्कृतिक पहचान का आधार बताया। उन्होंने कहा कि ओल चिकी केवल अक्षर नहीं बल्कि संताल समाज की आत्मा और स्वाभिमान का प्रतीक है। सोरेन ने पंडित रघुनाथ मुर्मू के योगदान को याद करते हुए संताली भाषा को समाज की सबसे बड़ी शक्ति बताया, जिसने इसे वैश्विक पहचान दिलाई है। राष्ट्रपति का झारखंड द्वारा। भोजन की थाली पकवानों से सजी। रेड राइस, रागी की रोटी और ठेकुआ ने घोली मिठास। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जमशेदपुर के सर्किट हाउस में परिवार के साथ सादगीपूर्ण भोजन का आनंद लिया। विवांता होटल द्वारा तैयार इस विशेष लंच में उनकी सेहत और पसंद का ध्यान रखा गया। शाही पनीर की जगह रेड राइस, रागी रोटी और लौकी टमाटर जैसी सब्जियां परोसी गईं। इसमें उनकी बेटी, भाई और भाभी भी शामिल थे, जिससे पारिवारिक माहौल बना। ठेकुआ और गुड़ रसगुल्ला जैसे पारंपरिक व्यंजन भी थे। कोविड महामारी के समय विनय सिंह ने लिया था 1.5 करोड़ का फ्लैट। पटना में भी खरीदी थी संपत्ति। जांच में जुटी एसीबी निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे के आय से अधिक संपत्ति मामले में एसीबी ने ऑटोमोबाइल कारोबारी विनय सिंह से तीसरे दिन भी पूछताछ की। एसीबी ने कोविड महामारी के दौरान डोरंडा में खरीदे गए 1.5 करोड़ के फ्लैट और पटना में खरीदी गई व्यावसायिक संपत्ति के स्रोत पर सवाल उठाए। पेसा कानून लागू होने से जनजातियों की संस्कृति व परंपराएं होंगी और मजबूत। डॉ ललन शर्मा। डॉ ललन शर्मा ने बताया कि पेसा कानून जनजातीय संस्कृति व परंपराओं को मजबूत करता है। यह कानून भूरिया कमेटी की रिपोर्ट पर आधारित है और 1996 में बना था। यह ग्राम सभाओं को सशक्त कर अवैध मतांतरण पर रोक लगाने में सहायक है। छत्तीसगढ़ में इसके सफल उदाहरण हैं, जहां ग्राम सभाएं वनोपज और विवादों का समाधान करती हैं। झारखंड में इसकी अधिसूचना का इंतजार है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था व स्वशासन मजबूत होगा। भारतीय रेलवे का बड़ा फैसला। एसी कोच के बाद अब स्लीपर में भी आग रोकने के लिए लगेगा डिवाइस। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब ऐसी कोचों के साथ साथ स्लीपर कोचों में भी चरणबद्ध तरीके से ऑटोमेटिक स्मोक और हीट डिटेक्शन सिस्टम FSDS लगाए जाएंगे। यह प्रणाली आग लगने की घटनाओं का शुरुआती चरण में ही पता लगाकर बड़े हादसों को रोकने में मदद करेगी। स्कूल कॉलेज के अनुदान के लिए नहीं भर पाया फॉर्म, पोर्टल में बदलाव से बढ़ी परेशानी। झारखंड में स्कूल कॉलेजों को वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के अनुदान प्रपत्र भरने में भारी परेशानी हो रही है। नए ऑनलाइन पोर्टल में श्रेणी A, B, C न होने और UDIS कोड व ई-विद्यावाहिनी पासवर्ड के बेमेल होने से जनजातीय उप योजना क्षेत्र के संस्थानों को अनुदान नियमावली 2015 का लाभ नहीं मिल पाएगा। वित्तरहित शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने पोर्टल की गड़बड़ियां दूर करने और आवेदन की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2026 तक बढ़ाने की मांग की है। झारखंड में कश्मीर जैसी ठंड। 0.9 डिग्री पर पहुंचा मैक्लुस्कीगंज का पारा। प्रदेश में शीतलहर का येलो अलर्ट। झारखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मैक्लुस्कीगंज में न्यूनतम तापमान 0.9 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। रांची समेत कई जिलों में शीतलहर का असर है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने 29 दिसंबर वेदर अपडेट टुडे
के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। सुबह और रात में घना कोहरा छा रहा है, जिससे आवाजाही पर असर पड़ा है। कुलदीप सेंगर की जमानत पर रोक, कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर बोले, न्यायपालिका की गरिमा कायम। सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्नाव बलात्कार मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर रोक लगाने पर कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह न्यायिक व्यवस्था की गरिमा की रक्षा है, न कि धन्यवाद का दिन। ठाकुर ने न्यायपालिका की साख पर सवाल उठाने वाले हालिया फैसलों पर चिंता व्यक्त की। ओल चिकी संताल समाज का आत्मसम्मान, गुरु गोमके की देन को शताब्दी पर नमन। राज्यपाल झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने जमशेदपुर में ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह को संबोधित किया। उन्होंने संताली लिपि को संताल समाज के आत्मसम्मान, गौरव और परंपराओं का प्रतीक बताया। राज्यपाल ने ओल चिकी के जनक पंडित रघुनाथ मुर्मू को नमन करते हुए कहा कि यह लिपि राज्य की सांस्कृतिक पहचान का मजबूत आधार है। उन्होंने युवाओं से इसे तकनीक से सशक्त बनाने का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति ने समारोह को ऐतिहासिक बनाया। गैस सिलेंडर को लेकर नया नियम लागू। नए साल पर गैस सिलेंडर सस्ता। सरकार ने 1 जनवरी 2026 से आम जनता को बड़ी राहत देते हुए एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में कटौती का ऐलान किया है। पिछले कुछ महीनों से लगातार बढ़ती महंगाई के बीच यह कदम उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। नई दरें घरेलू और व्यावसायिक दोनों सिलेंडरों पर लागू होंगी। पीएम किसान योजना की 2 किस्त एक साथ मिलेगी 30 नवंबर तक। पीएम किसान योजना की अगली किस्त किसानों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य देश के छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत पात्र किसान परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। किसानों को हर वर्ष 8,000 रुपए की सहायता राशि 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाती है। और सरकार ने यह योजना की जो भी आर्थिक सहायता है वह सीधे ही किसान के स्वयं के खाते में डाल दी जाती है, ताकि कोई भी अन्य उसका उपयोग नहीं कर सके। इसकी जानकारी यहां दी जा रही है। ई श्रम कार्ड धारकों 3,000 रुपए हर महीने मिलेगा। बैंक खाते में देश के करोड़ों असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए केंद्र सरकार की एक बेहद महत्वपूर्ण योजना से जुड़ी जानकारी है। ई श्रम कार्ड योजना उन मजदूरों के लिए शुरू की गई है जो दिहाड़ी मजदूरी, निर्माण कार्य, घरेलू काम, ड्राइविंग, सफाई, खेतीहर मजदूरी जैसे काम करते हैं और जिनकी आमदनी सीमित होती है। सोने के दाम में आई भारी गिरावट, जानिए 22 और 24 कैरेट सोने का ताजा रेट। आज के समय में जब महंगाई लगातार आम आदमी की जेब पर असर डाल रही है, तब सोना एक ऐसा सहारा बनकर सामने आता है जिस पर लोगों का भरोसा सालों से बना हुआ है। शादी ब्याह हो या भविष्य की सुरक्षा, हर भारतीय घर में सोने को खास महत्व दिया जाता है। ऐसे में गोल्ड रेट टुडे जानना सिर्फ ज्वेलरी खरीदने वालों के लिए नहीं, बल्कि निवेश करने वालों के लिए भी बेहद जरूरी हो गया है। आज हम आपको आसान और भावनात्मक भाषा में बताएंगे कि आज भारत में सोने का भाव क्या है और इसका आपके जीवन से क्या संबंध है। सुरक्षा घेरा तोड़ अपनों के बीच पहुंची। राष्ट्रपति काफिला रुकवाकर बच्चों को दुलारा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जमशेदपुर में एनआईटी दीक्षा समारोह से लौटते समय अपना काफिला रुकवाकर सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ दिया। उन्होंने आदित्यपुर और खरकई ब्रिज के बीच इंतजार कर रहे आम लोगों से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने गाड़ी से उतरकर जनता का अभिवादन किया, बच्चों को दुलारा और बुजुर्गों से हालचाल पूछा। उनके इस आत्मीय व्यवहार से जनता भावुक और उत्साहित हो उठी, जिसने जमशेदपुर के इतिहास में एक अविस्मरणीय क्षण दर्ज किया। मुकेश अग्रवाल संभालेंगे ट्रांसफॉर्मेशन की कमान। आशुतोष पांडेय बने चीफ कोल बेनिफिशिएशन। टाटा स्टील ने संगठनात्मक ढांचे में बड़ा बदलाव किया है। मुकेश अग्रवाल को चीफ ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन एंड ट्रांसफॉर्मेशन बनाया गया है, जबकि आशुतोष कुमार पांडेय चीफ कोल बेनिफिशिएशन बने हैं। ये बदलाव 1 जनवरी और 1 फरवरी से प्रभावी होंगे। साथ ही जमशेदपुर प्लांट परिसर में रतन टाटा और जेआरडी टाटा की प्रतिमाओं का अनावरण भी किया गया। 3 करोड़ रुपए नगद देकर खरीदा था घर। कारोबारी श्रवण जालान से एसीबी ने की पूछताछ। निलंबित आईएएस विनय चौबे का है करीबी। एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति मामले में टिम्बर कारोबारी श्रवण जालान से पूछताछ की। पता चला कि उन्होंने रांची स्थित अपने 4 करोड़ के घर के लिए 3 करोड़ रुपए नगद भुगतान किए थे। एसीबी को संदेह है कि यह निलंबित आईएएस विनय कुमार चौबे का काला धन था। एसीबी जालान के राइस मिल व्यवसाय और रानी सती डेकोर से जुड़े लेन देन की भी जांच कर रही है। झारखंड में आवास बोर्ड के लीज शर्तों की अनदेखी। दायरे में भाजपा आजसू के कार्यालय भी शामिल। रांची की हरमू हाउसिंग कॉलोनी में आवासीय भूखंडों का बड़े पैमाने पर अवैध व्यावसायिक उपयोग जारी है। झारखंड राज्य आवास बोर्ड की लीज शर्तों और हाईकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन हो रहा है, जिसमें भाजपा और आजसू पार्टी के कार्यालय भी शामिल हैं।
जी राम जी योजना को लेकर भ्रम फैला रहा कांग्रेस, भाजपा नेता आदित्य साहू ने बोला। मशीनों से करा रहे थे काम। भाजपा नेता आदित्य साहू ने कांग्रेस पर जी राम जी योजना को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी, रोजगार के दिन 100 से बढ़ाकर 125 करेगी और बेरोजगारी भत्ता भी देगी। साहू ने दावा किया कि कांग्रेस को मजदूरों को अधिक काम और भत्ता मिलना पसंद नहीं है, क्योंकि उसने मनरेगा को भ्रष्टाचार का केंद्र बना दिया था। मंत्री इरफान के क्षेत्र में अपराध पर एएसपी का कड़ा एक्शन, जामताड़ा थानेदार निलंबित। नप गए 4 टाइगर जवान। जामताड़ा में बढ़ती आपराधिक घटनाओं, विशेषकर बालाजी ज्वेलर्स में डकैती और गोलीबारी के बाद पुलिस प्रशासन पर सवाल उठे। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के विधानसभा क्षेत्र में अपराध नियंत्रण में विफलता को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने जामताड़ा थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह को निलंबित कर दिया। मेहिजाम में चोरी की घटना में लापरवाही के लिए रात्रि गश्ती दल और टाइगर मोबाइल के 4 जवानों को भी लाइन हाजिर किया गया है। हावड़ा पटना मेन लाइन पर 36 घंटे बाद भी परिचालन बाधित, रूट बदलकर चल रही ट्रेनें। पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल में शनिवार रात सीमेंट लदी मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने से हावड़ा पटना मेन लाइन पर रेल सेवा बाधित है। 30 घंटे बाद भी परिचालन शुरू नहीं हो पाया है। मालगाड़ी के कई डिब्बे पुल से नदी में गिरे और कुछ ट्रैक पर। सोमवार को भी कई ट्रेनें बदले हुए मार्ग से चलेंगी, जिनमें धनबाद पटना इंटरसिटी, पूर्वा एक्सप्रेस और वंदे भारत शामिल हैं। मरम्मत कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। वीएचपी का बड़ा बयान, हिंदू समाज अपने इतिहास से अनभिज्ञ, इसलिए आक्रांताओं को भी मान लेता। महान विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री अंबरीश सिंह ने कतरास में कहा कि हिंदू समाज अपने गौरवपूर्ण इतिहास से अनभिज्ञ है, जिससे वे आक्रांताओं को भी महान मान लेते हैं। उन्होंने अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण पर प्रसन्नता व्यक्त की और हिंदुओं से अपने इतिहास को जानने व उस पर गर्व करने का आह्वान किया। यह बयान विहिप झारखंड की प्रांतीय कार्य समिति की बैठक के समापन पर दिया गया। 30 दिसंबर को कीर्तन महोत्सव से शुरुआत होगी, जिसमें विकास झा और सोनाली नागेश्वर भजन प्रस्तुत करेंगे। नए साल की सुबह भव्य निशान शोभा यात्रा निकलेगी, जो झरिया धाम तक जाएगी। भक्तों के लिए 56 भोग और महाप्रसाद की व्यवस्था है। यह महोत्सव समाज को जोड़ने और भक्ति फैलाने का माध्यम है। बिना लाइसेंस के फूड बिजनेस करना अपराध, लग सकता है 10 लाख तक का जुर्माना। देवघर में खाद्य सुरक्षा कार्यालय द्वारा 140 खाद्य कारोबारियों को FSSAI के तहत प्रशिक्षण दिया गया। इसमें खाद्य सुरक्षा, पैकेजिंग, लेबलिंग और स्वच्छता पर जोर दिया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि बिना लाइसेंस व्यवसाय करने पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। उपभोक्ताओं की सुरक्षा सर्वोपरि है, इसलिए निर्धारित मानकों का पालन अनिवार्य है। गर्म खाद्य पदार्थों को अखबार या प्लास्टिक में न देने का निर्देश भी दिया गया। झारखंड में इस साल फरवरी-मार्च तक रहेगी ठंड, मौसम वैज्ञानिक ने बताए। कारण मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड में इस बार ठंड का असर पहले शुरू हुआ है और फरवरी-मार्च 2025 तक जारी रहेगा। ला नीना, सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और पर्यावरणीय बदलाव इसके मुख्य कारण हैं। उन्होंने कहा कि हरियाली में कमी और प्रदूषण भी मौसम परिवर्तन में योगदान दे रहे हैं। यह मौसमीय चक्र हर 5 से 6 साल में दोहराता है। कड़ी सुरक्षा के बीच जमशेदपुर पहुंची प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। 45 गाड़ियों के काफिले के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंगलवार को जमशेदपुर पहुंची। सोनारी एयरपोर्ट पर उपायुक्त ने उनका स्वागत किया। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। 45 गाड़ियों के काफिले के साथ वे कर्णडीह स्थित जाहिर गाड़ गईं, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल संतोष गंगवार भी उनके साथ थे और उन्होंने भी पूजा की। प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। जानाम आयोई रेंगेज रेहम, जमशेदपुर में भावुक हुई। राष्ट्रपति मुर्मू गीत गुनगुनाया तो गूंज उठी तालियां। जमशेदपुर के कर्णडीह में ओल चिकी लिपि शताब्दी समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भावुक हो गईं। उन्होंने संताली और ओडिया साहित्य की पंक्तियां गाकर मातृभाषा, लिपि और सांस्कृतिक पहचान के महत्व पर जोर दिया। राष्ट्रपति ने गुरु गोम के पंडित रघुनाथ मुर्मू की शिक्षाओं का उल्लेख करते हुए लिपि को समाज को जोड़ने वाली शक्ति बताया। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के प्रयासों से संताली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का भी जिक्र किया। 1 जनवरी से बदल जाएगा ट्रेनों का समय। वंदे भारत और स्टील समेत 24 ट्रेनों का नया शेड्यूल जारी। दक्षिण पूर्व रेलवे ने 1 जनवरी 2026 से 24 प्रमुख ट्रेनों की समय सारिणी में बदलाव किया है। परिचालन सुगमता के लिए हावड़ा, शालीमार, टाटानगर और राउरकेला से चलने वाली ट्रेनों के प्रस्थान व आगमन समय में 5 से 30 मिनट का फेरबदल हुआ है। यह बदलाव तकनीकी कारणों से किया गया है। झारखंड पुलिस के जमादार का बेटा
निकला चोर। 44 घरों में चोरी की जांच के दौरान सनसनीखेज भंडाफोड़ बिहार के सिवान तक जुड़ा है। गिरोह का तार बोकारो में 44 चोरियों को अंजाम देने वाले हाफ पैंट गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। गिरोह का सरगना झारखंड पुलिस के एक जमादार का बेटा प्रसन्नजीत कुमार उर्फ सिपाही निकला। वह अपनी कार से चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था और साथियों को ले जाता था। चोरी के गहने बिहार के सिवान और चास के ज्वेलर्स को बेचे जाते थे। पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आगे की जांच जारी है।